हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे एक और वीडियो में स्वागत है। आज हम सॉइल मैकेनिक्स के क्वेश्चन आंसर करेंगे जो बहुत ज़्यादा एग्जामों में रिपीट होते हैं। उन सबको देखेंगे जिससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि एग्जाम्स में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोस्टली। इससे फिर आपको पढ़ने में भी आसानी होगी। अभी तक हम जितना लेक्चर कर चुके हैं ना, प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल की जहाँ तक हम देख चुके हैं, उससे ही हम अब सारे एमसीक्यू करेंगे। तो अगर आपने मेरी कंप्लीट सॉइल मैकेनिक्स की वीडियोस नहीं देखी है तो वो भी देख सकते हैं। और ऐसी मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज की वीडियोस मेरी और भी है, उसका बटन भी आपको आई बटन में मिल जाएगा, तो आप सारी वीडियो देख सकते हैं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास। सॉइल मास इज कॉल्ड एज, और इसमें चार ऑप्शन दे दिए: स्पेसिफिक ग्रेविटी, वॉइड रेशियो, पोरोसिटी एंड डेंसिटी। तो हम क्या बोला? वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम सोइल मास बोला है। तो सोइल मास का मतलब हो जाता है हमारी टोटल वॉल्यूम की बात हो रही है, ठीक है। पूरे सोइल मास की बात हो रही है ना, तो टोटल वॉल्यूम की बात हो रही है। ये किसका फॉर्मूला होता है? ये होता है हमारा पोरोसिटी का, ठीक है। ये हमारा पोरोसिटी का फॉर्मूला होता है। तो ये आसान था, तो इसमें कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? द वैल्यू ऑफ पोरोसिटी ऑफ ए सॉइल सैंपल। तो हमें क्या पूछिए? वैल्यू पूछिए पोरोसिटी की, ठीक है। पहले अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम सब पता होना चाहिए किसको डिनोट, पोरोसिटी को किससे डिनोट करते हैं? हम एन से, ठीक है। तो पोरोसिटी की वैल्यू पूछी हुई है। इन विच द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल ग्रेन। अब यहाँ टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल ग्रेन है। अभी हमने सॉइल मास देखा था। सॉइल मास किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? टोटल वॉल्यूम को, ठीक है। ये सॉइल मास आ रहा था जब हमारा, ठीक है। ये छोटे छोटे जो टर्म्स है ना, इनसे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, ठीक है। यहाँ सॉइल ग्रेन की बात हो रही है, तो मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड की बात हो रही है, ठीक है। सॉइल ग्रेन मतलब जो सॉइल्स के पार्टिकल्स है ना, उनकी बात हो रही है सिर्फ। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पोर्शन आ जाएगा सिर्फ, ठीक है। इसमें क्या बात हो रही है? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू, क्या बोला? वॉल्यूम ऑफ जो सॉलिड है हमारा इज इक्वल टू द ट्वाइस द टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड के दुगना है हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो हमें पता है टोटल वॉल्यूम क्या होती है? वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब क्या बोल दिया? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हमारा ट्वाइस है, तो हमारी टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगी? 3 टाइम ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड, ठीक है। ये हमारी टोटल वॉल्यूम हो गई। अब पोरोसिटी का फॉर्मूला पता क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड बाय वो टोटल वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड हमारी सिंपल वॉल्यूम ऑफ वॉइड रहेगा, ठीक है। पर जो हमारी वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम है वो हमारी 3 टाइम है, तो इसको इक्वल वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड बाय 3 टाइम ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड। तो ये सिंपल सा कट गया, तो 1/3 क्या आएगा हमारा? 1/3 आएगा 33.33। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसमें। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एससी में भी 2 बार आ चुका है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन क्या हमारा? ए सोइल हैज ए बल्क डेंसिटी। तो एक सोइल की हमें क्या दी हुई है? बल्क डेंसिटी दी हुई है, ठीक है। तो पहले हम उसे लिख लेंगे, जो वैल्यू दी हुई है पहले उन सबको लिख लेना है, ठीक है। जब न्यूमेरिकल आए ना, तो पहले हमें यही करना है कि सारी वैल्यू लिख लेनी है एक बार। तो क्या दी हुई है? बल्क डेंसिटी दी हुई है। बल्क डेंसिटी को लिख देंगे। अब यूनिट दी हुई है, यूनिट देख के हम रो को नहीं, हम गामा को यूज करेंगे, ठीक है। किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब जो होती है वो किस में आएगी? गामा। तो अब बल्क डेंसिटी दी हुई है, बी लगा देंगे हम, ठीक है। 22 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। और क्या दिया? वाटर कंटेंट दिया हुआ है। वाटर कंटेंट है 10%। अब 10% को कन्वर्ट कर देना है हमें कितना? किसमें? डेसिमल फॉर्म में। हमेशा डेसिमल फॉर्म में सब जब भी परसेंटेज आए हमेशा डेसिमल फॉर्म में चेंज कर लेना है, ठीक है। तो 0.1 हो जाएगा हमारा, ठीक है। द ड्राई डेंसिटी ऑफ सोइल। तो हमें ड्राई डेंसिटी बतानी है, ठीक है। ड्राई डेंसिटी हम इजी से फाइंड कर लेंगे। ड्राई डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? हमारा एक रिलेशन होता है। आपने मेरी रिलेशन वाली वीडियो देखी तो आपको सारे रिलेशन याद होंगे। तो गामा डिवाइड बाय 1 प्लस डब्ल्यू हमारा सिंपल सा रिलेशन होता है इसका, ठीक है। तो ये सिंपल सा रिलेशन में सिंपल हमें सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू डालनी है। हमें गामा, इसको हम गामा बी से भी डिनोट कर देते, ठीक है। गामा बी भी लिख सकते हैं हम, या गामा टी से भी डिनोट मिल सकता है आपको, ठीक है। तो सिंपल गामा दिया हुआ है हमें, गामा की वैल्यू डाली।
वाटर कंटेंट की वैल्यू यहाँ डाल दी और सिंपल सोल्व करके हम इसकी वैल्यू निकाल देंगे। तो इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितने निकल के आएगी, इसकी निकल के आएगी 20। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको अगर दिक्कत हो रही है ऐसे में तो पूरी स्क्रीन पे पढ़ा सकता हूँ, ये मैंने सिर्फ न्यूमेरिकल कर सकूँ इसलिए मैंने किया है। ठीक है, तो अगर आपको अगली वीडियो से मैं चेंज कर दूंगा, आप कमेंट करके बता देना। अगर आपको ऐसे में छोटा दिख रहा हो तो कुछ प्रॉब्लम हो या फिर कुछ वीडियो में इम्प्रूवमेंट करनी हो तो आप कमेंट करके बता देना मुझे। ठीक है, तो अब क्या है, पोरोसिटी ऑफ सोइल सैंपल इज 30%। तो जो हमें पोरोसिटी दी है कितनी, 30%। तो हमेशा डेसिमल में सोल्व करेंगे तो इसको हम 0.3 लिख लेंगे। तो वॉइड रेशियो पूछा हुआ है, सिंपल वॉइड रेशियो का हमें रिलेशन पता है वॉइड रेशियो और पोरोसिटी के बीच में। तो क्या होता है, n/1 - n। सिंपल हमें वैल्यू डालनी है, 0.3 डालेंगे। ठीक है, 0.3 डाला तो 1 - 0.3 कितना हो जाएगा, 0.7 हो गया हमारा। ठीक है, इसको हम सोल्व कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 0.4 कुछ आएगा। ठीक है, ऑप्शन में ही दिख रहा है तो हम सिंपल टिक लगा देंगे। अगर सब में 4 होता तो मोर आगे सोल्व कर देंगे। अभी हमें एक पे आ गया तो हम सीधा सा टिक लगा देंगे सी ऑप्शन पर। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यूमेरिकली ज्यादा है हमारे इसमें, ज्यादातर न्यूमेरिकल पूछते हैं तो सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, तो आपको भी सारे फॉर्मूले याद करने हैं जितने मैंने कराए अभी तक वीडियोस में, तो सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट होने वाले हैं। ठीक है, ESC भी हो गया हमारा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है, ए सोइल सैंपल इज हैविंग ए स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो क्या दिया हुआ हमें, पहले स्पेसिफिक ग्रेविटी जो चीज दी हुई है पहले उन्हें फटाफट लिख लेंगे, 2.60 एंड ए वॉइड रेशियो, वॉइड रेशियो दिया वो भी लिख लेंगे 0.78। ठीक है, इससे क्या होता है हमारा को जब रिलेशन हमें अगर हमने अभी याद किया हो ना तो सारे रिलेशन हम दिमाग में रिकॉल करके यूज कर सकते हैं कि मतलब कौन सा रिलेशन लगेगा। इससे आसान हो जाता है क्वेश्चन करना, एक बार सारी वैल्यू एक साथ लिख देता हूँ। तो द वाटर कंटेंट इन द परसेंटेज रिक्वायर्ड टू फुली सैचुरेटेड, अब यहाँ फुली सैचुरेटेड वर्ड आ गया। हमें पता है फुली सैचुरेटेड जब वर्ड आया तो हमारी एस की वैल्यू क्या हो जाती है, 1। ठीक है, सिंपल हो गया है। एंड द सोइल एट दैट वॉइड रेशियो वुड बी, तो हमें ई गिवन है और क्या पता वाटर कंटेंट परसेंटेज, तो इसमें वाटर कंटेंट पूछा हुआ है। ठीक है, तो हमें वाटर कंटेंट फाइंड करना है। तो वाटर कंटेंट क्या होगा हमारा, हम एक सिंपल सा फॉर्मूला याद आ रहा हो तो हमें, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एस, चारों वर्ड दिख रहे हैं इनसे हमें कौन सा रिलेशन याद आ रहा है, हमारे पास एस है, ई है और हमारा WG, सेवाग वाला फॉर्मूला याद आ रहा है। सिंपल, अब हमें 3 वैल्यू डालनी है और चौथी निकल आएगी वाटर कंटेंट की। तो एस की वैल्यू डाल देंगे, 1 हो गई, तो 0.78 डिवाइड बाय 2.60, बस इसे सोल्व करना है। ठीक है, ये यहाँ से डेसिमल हट जाएगी तो ये कुछ आएगा, ये हमारा आएगा, तो इसका आंसर 30% है। ये आप सोल्व करके देख लेना। ठीक है, इसका आंसर जो है वो है हमारा बी। ठीक है, हमारा वाटर कंटेंट कितना आएगा, 30%। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, द पोरोसिटी ऑफ ए सोइल सैंपल हैविंग इट्स वॉइड रेशियो इक्वल टू यूनिटी। तो हमें पोरोसिटी पूछी हुई है और वॉइड रेशियो बोल दिया हमारा किसके इक्वल है, यूनिटी। यूनिटी मतलब 1 के इक्वल है। तो क्या बोल दिया हमारा, वॉइड रेशियो हमारा 1 के इक्वल है। ठीक है, और हमें पोरोसिटी पूछ ली है, इसका भी सिंपल रिलेशन होता है E डिवाइड बाय 1 + E। रिलेशन याद है, सिंपल हमने 1 डाला, 1/2 तो 0.5 हो गया। 0.5 परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 50%। सिंपल, ये भी आराम से निकल के आ गया हमारा 50%। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या हमारा, द वॉइड रेशियो ऑफ सोइल सैंपल। ये वॉइड रेशियो वाले बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो ये वॉइड रेशियो के 2-3 रिलेशन है, इनसे ही आपका एक क्वेश्चन तो बन ही जाएगा। जैसे हर एग्जाम में इतना ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। द वॉइड रेशियो ऑफ ए सोइल सैंपल इज गिवन बाय, तो क्या दे दिया, वॉइड रेशियो दे दिया 0.58। व्हाट इज द पोरोसिटी, अब पोरोसिटी पूछी हुई है तो N/E/1 + E। ठीक है, तो वॉइड रेशियो की वैल्यू डाली और हमने पोरोसिटी निकाल देंगे, सिंपल सा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, इसका हमारा आंसर आएगा 0.367। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल ये आप करके सोल्व करके देखना। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, ए सोइल सैंपल टेकन फ्रॉम द फील्ड हैज ए स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.5। हमने क्या लिया, एक सोइल सैंपल लिया एक फील्ड से, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी दी हुई है 2.5, एंड द वॉइड रेशियो कितना दिया हुआ है 0.75। द वाटर कंटेंट रिक्वायर्ड टू फुली सैचुरेट, ये भी सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अभी हमने सेम इस टाइप का किया है। द वाटर कंटेंट रिक्वायर्ड टू फुली सैचुरेट द सोइल एट दैट वॉइड रेशियो इज, ये सेम भी बिल्कुल डिक्टो क्वेश्चन है बस, और डिफरेंट एग्जाम पूछते हैं। इसमें भी सीधा सा हमारा सेवाग का फॉर्मूला लगेगा। फुली सैचुरेटेड बोल दिया तो एस की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। सिंपल हमें वैल्यू डालनी है और हमें फाइंड करना है, तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा हमारा 30%। ठीक है, ये भी आप सोल्व करना, 30% आपका आंसर आएगा, तो आप करके देख लेना, ये भी सिंपल सा है बिल्कुल। तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये भी क्या है, सोइल सैंपल है वॉइड रेशियो 0.5 इस पोरोसिटी विल बी, ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन इतने ज्यादा रिपीट होते हैं, सिंपल सा है, आपको सीधा सा फॉर्मूला डालना है, वॉइड रेशियो दिया हुआ है और पोरोसिटी पूछी हुई है, तो पोरोसिटी के फॉर्मूले में सिंपल सा डालना है हमें, रिलेशन में दोनों के बीच में, तो आराम से निकाल लेंगे आप। ये भी आपको करके देखना है, ठीक है, बड़ा सिंपल है। आंसर मैं बता देता हूँ, इसका भी क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा, इसका आएगा डी आएगा, ठीक है, डी आएगा। और हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन है ये, बल्क डेंसिटी ऑफ सोइल इज इक्वल टू द, बल्क डेंसिटी पूछ लिया, ठीक है, रो बी। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, हमें सिंपल पता है क्या होता है, हमारा बल्क डेंसिटी का मास डिवाइड बाय वॉल्यूम होते हैं। अब यहाँ पर जो स्टेटमेंट्स लिखी हुई है ना उसमें कंफ्यूजन हो सकती है, ठीक है। तो टोटल मास ऑफ द सोइल, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सोइल, ठीक है, यही ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ये जो होता है ना मास, ये टोटल मास होता है हमारा, ठीक है, और ये टोटल वॉल्यूम होती है हमारी, ठीक है, टोटल मास डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। अब मास ऑफ सॉलिड होगा नहीं और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड भी नहीं होगा, ठीक है, ये किसका होता है, ये होता है हमारा डेंसिटी ऑफ सॉलिड, ठीक है, मास ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड, मास ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, तो ये किसका हो गया, हमारा ड्राई डेंसिटी का हो गया, मास ऑफ सॉलिड डिवाइड टोटल वॉल्यूम, ये हमारा ड्राई डेंसिटी का, ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल, ये तो लिखे ऐसे लिख दिया, ठीक है, बल्क डेंसिटी ऑफ सॉइल इज इक्वल्स टू, इसके तो इक्वल होगा नहीं, तो हमारा ये ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, फिर बाकी हम अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है, उसमें और ज्यादा करेंगे, इस पे अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो हम उसी में सारे क्वेश्चन कर लेंगे जितने भी रिपीटेड है, ठीक है। उसके बाद हम गेट के भी करेंगे अगर रिस्पॉन्स आता है तो। सोइल इज कंसिडर एज, सोइल हमारी केस में कंसिडर की जाती है, हमारी 3 फेज डायग्राम होती है, ठीक है, तो हमें याद रखना है सोइल हमारी 3 फेज डायग्राम में होती है, ठीक है। एयर होता है हमारा, वाटर होता है, 3 फेज सिस्टम, ठीक है, डायग्राम बोल सकते हैं, सिस्टम बोल सकते हैं, लास्ट आता है हमारा सॉलिड। तो फेज डायग्राम हमारा सोइल को, एक सोइल को जो है ना उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम फेज डायग्राम का यूज करते हैं, ये भी हमने अच्छे से देखा हुआ है। अब हमारा ये लास्ट का आखिरी को, आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, फिर इसके बाद हम अगले लेक्चर में करेंगे बाकी क्वेश्चन, ठीक है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है जो रिपीट होते हैं, ठीक है, तो उन सबको हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। मतलब द डिग्री ऑफ सैचुरेशन इन सोइल कैन बी टेकन एज, तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन को हम ऐसे डिनोट करते हैं, रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड इन सोइल। सिंपल हमें डिग्री ऑफ सैचुरेशन का फॉर्मूला पूछा हुआ है, सिंपल सा फॉर्मूला होता है, क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था और कितना रिपीटेड है, डी प्लस बी जेई में 3-4 बार पूछ चुके हैं, एसएससी जेई सब एग्जाम में रिपीटेड है। इस टाइप की और वीडियो आती रहेगी, जैसा रिस्पॉन्स वीडियो मिलेगा आप लाइक करेंगे तो और जल्दी आएगी, ठीक है। तो इसमें यही ऑप्शन हमारा करेक्ट है, बाकी सारे गलत है, ठीक है, ऐसे ही उल्टे फुलटे लिखे हुए हैं। बाकी हमारा वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड हमारा बिल्कुल करेक्ट है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन का फॉर्मूला। तो ऐसी वीडियो और आती रहेगी,
जैसा रिस्पॉन्स आएगा तो और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है। तो और भी ज्यादा मैं एक ही वीडियो में ज्यादा कवर करने की कोशिश करूंगा अगर रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आपको कुछ पूछना हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर और पे मैसेज करके पूछ सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।